अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। सरकार द्वारा 50 बच्चों से कम वाले प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने की घोषणा के बाद धरना प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में स्कूलों को बंद किए जाने का प्रशासनिक अधिकारियों ने प्लान बनाया। सरकार द्वारा स्कूलों को बंद किए जाने का आदेश वापस न ले जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। में लड़ाई है हमारी और ये शिक्षा विरोधी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये अनपढ़ों का राज है और ये देश को भी अनपढ़ बनाना चाहते हैं। शिक्षा हर नागरिक का मूल अधिकार है और हम सब लोग भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर प्राइमरी पाठशाला को ही बंद कर दिया जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा। इन ढोंगियों का राज धीरे धीरे तो खुल रहा है और पूरी तरह से अब इनका बिल्कुल कहते ना ये अंत हो गया। अगर ये शिक्षा के भी खिलाफ हो गए तो इस सरकार का निश्चित अंत है, ये हम आपसे बताते हैं। और हमारी समाजवादी सरकार पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की सरकार है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा पढ़ाई के हक में बात करते हैं और शिक्षा आप जानिए कि गांव की नीतियों से जुड़ी हुई शिक्षा है। प्राइमरी स्कूल हर एक किसान के बच्चे की उम्मीद है और ये उम्मीद ही तोड़ देंगे तो लोग कैसे जिएंगे, क्योंकि शिक्षा वो उम्मीद है कि गांव से बच्चा पढ़ता है लिखता है और एक सपना बनता है कि मैं टीचर बनूंगा। एक प्राइमरी स्कूल के अंदर 10 टीचर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, 10 लोगों की नौकरी और पूरे गांव का भविष्य इस तरह से छीन रही है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,764 स्कूलों की बंद करने की जो घोषणा की है, उसी के विरोध में समाजवादी पार्टी ने ये कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया है। और आदरणीय हमारे डीएम साहब के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है और ये आग्रह किया है कि जो आदेश है, जो सरकार ने 27,764 स्कूलों को बंद करने का जो आदेश दिया है उसको वापस लें, क्योंकि हम सभी देहात क्षेत्र से आते हैं। मेरे गांव का भी, स्वयं मेरे गांव का, मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, मेरे गांव का भी स्कूल बंद कर दिया गया है और तमाम ऐसे स्कूल जहां पर संख्या भी ठीक ठाक थी तो स्कूल गांव के नजदीक थे तो लोग पहुंच रहे थे। इससे जनता में भारी रोष है और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी जब तक ये वापस नहीं जाता। अगर ये वापस नहीं होता आगे समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा? समाजवादी पार्टी ऐसे ही और बड़ा धरना आंदोलन करती रहेगी। जितने शिक्षा मित्र और इन स्कूलों में कौन पढ़ रहा है? पीढ़े के लोग, गरीब लोग। साथियों, ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो उनका संविधान है उसको खत्म करने की राह पर ये लोग चल रहे हैं। ये गरीब को गरीब रहना चाहते, ये नहीं चाहते कि किसी गरीब का बच्चा इनकी बराबर में जाके बैठ जा, कहीं संसद में किसी सरकारी कुर्सी में जाके बैठ जा। साथियों, ये लोग गरीब को गरीब बना के रखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने बलरामपुर के छांगुर बाबा प्रकरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो जबरन धर्मांतरण कराएगा सरकार अच्छा इलाज करेगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा कांवड़ यात्रा पर उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है उसमें सभी प्रकार के धर्म के लिए जगह है, लेकिन इस प्रकार की कोई बात भी व्यक्ति सनातन धर्म के खिलाफ कहेगा तो अपमानजनक होगा, उसको किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पर कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए। दरअसल महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज का निरीक्षण करने पहुंची थी। उन्होंने बारीकी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी कक्ष, दवा वितरण कक्ष का निरीक्षण किया और मिली खामियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। देखिए, जो खामियां मिली हैं हम उसके बारे में हमने बता दिया है और जो है उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आयुष्मान कार्ड का रिन्यूअल हो, चाहे जो है यहाँ पे पेशेंट्स की देखभाल हो, वो बहुत सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। इसी प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा खास रुझान रहा है कि सभी जनपदों में जो CHCs हैं वो अच्छी तरह से चलें, जिससे कि ग्रामीण लोगों को और जो लोकल लोग होते हैं आसपास के, उनको जो है इलाज, जो एक तरह से आप कह लीजिए कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, वो पहला उनका प्राथमिक ये रहता है कि CHC पहुंच करके वो अपने जो है स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि यहाँ पर सब चीजें अच्छी तरह से हो रही हैं। मैं गोंडा का पड़ोसी जिला बलरामपुर में छांगुर बाबा का प्रकरण चल रहा है, क्या कहेंगे इसके आप? मैं बस इतना कहूँगी कि जो भी जबरन धर्मांतरण कराएगा उसको जो है उसका अच्छा इलाज सरकार करेगी। मैम, एक इस समय कामन मेला चल रहा है, कामन मेले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। एसपी अपन ने
कांवरियों की तुलना आतंकवादी से की है। मैं ऑलरेडी इस बात पे बोल चुकी हूँ, परंतु आपने सवाल किया है इसलिए पुनः जवाब दे रही हूँ कि देखिए हमारा जो देश है उसमें सभी प्रकार के धर्मों के लिए जगह है, परंतु इस प्रकार की बात अगर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के लिए कहेगा तो वह अपमानजनक होगा और इस अपमान को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में घरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सेक्टर 24 पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अपराधियों को धर दबोचा। गैंग के सरगना संजीव कुमार यादव को मुठभेड़ में गोली लगी। पुलिस ने 2 साथी को भी कॉम्बिंग करते वक्त अरेस्ट किया। पकड़े गए बदमाशों ने चोरी घटना को अंजाम दिया था। जेल में बंद रहने के दौरान हरियाणा, पंजाब और बिहार निवासी तीनों ने मिलकर गैंग बनाया था। कब्जे से 2 लाख ज्वेलरी, तमंचे में इस्तेमाल गाड़ी बरामद और साथ ही कई हथियार बरामद किए गए। अब तक दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों घटनाओं को ये गिरोह अंजाम दे चुका है। 24 की पुलिस से एक सातिर गिरोह से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उसमें गिरोह के एक सदस्य संजीव कुमार यादव और फौजी के पैर में गोली लगी थी, जबकि 2 अन्य सदस्य अमन बग्गा और सरपाल सिंह को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये एक साथी गिरोह है जो बंद घरों में खासकर जो दिन में रेकी करके चोरी करने की घटनाओं का अंजाम देते हैं। ये लगभग इन पर तीनों पे मिला लिया जाए तो लगभग 100 मुकदमे इन पर पंजीकृत हैं, जिसमें संजीव यादव पे 31, अमन बग्गा पे 13 और सरपाल सिंह पे 28 मुकदमे पंजीकृत है, जिनकी सूचना अभी तक प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इन्होंने दिल्ली में भी घटनाएं की हैं, उत्तर प्रदेश घटना की हैं, और भी जगहों पर इन्होंने घटना की, हरियाणा वगैरह में घटना की, जहां हम लोग पता कर रहे हैं। तो अभी कुछ मुकदमे इन पर और भी निकलेंगे। इनके कब्जे से भी काफ़ी मतलब ज़्यादा सामान बरामद हुआ है, जिसमें एक एप्पल की वॉच, लगभग आधा किलो पीली धातु, 2 लाख रुपए नगद, और जिससे दरवाजा का ताला तोड़ते थे एक सब्बल टाइप का उपकरण, वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा तमंचा कारतूस, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। क्या मॉडस ऑपरेंडी थी? ये इनके पास एक होंडा सिटी गाड़ी थी। ये बढ़िया कार से सोफिस्टिकेटेड तरीके से आते थे, और जो अच्छी कॉलोनी में घर बंद होते वहाँ रेकी करके एक आदमी गाड़ी में रहता था, 2 आदमी जाके तो मतलब ताला तोड़ के जो भी कैश और ज्वेलरी मिली उसको लेकर चले जाते थे। अच्छा, इतने अच्छी तरीके से लोग बड़ी गाड़ियों से आते थे कि सामान्य रूप से जो सोसाइटी का गार्ड होता था, ये होता, वो उन पर शक भी नहीं करता था। इसी कारण इन्होंने काफ़ी जहाँ हमारे यहाँ नोएडा में भी सेक्टर 12 और सेक्टर 20 में इन्होंने 2 घटनाएं की, तो जो अच्छी कॉलोनी हुई वहाँ ही इन्होंने घटना कारित की। कितने मुकदमे सर इन पर दर्ज होंगे? तीनों में पता है कि लगभग तीनों पे जोड़ दिया लगभग 100 मुकदमे जो अभी तक हम लोग को पता चल चुके हैं। घटना आपको अंजाम दे चुके हैं। 31 मुकदमा, जिनका मेन मास्टरमाइंड है उस पर 31 मुकदमा पंजीकृत है, तो मिनिमम 31 तो घटनाएं कर ही चुके हैं। इसके अलावा अभी हरियाणा और जो राज्य हैं, क्योंकि तीनों जो है अपराधी अलग अलग राज्यों के भी हैं, तो वहाँ भी हम लोग मतलब तलाश रहे हैं। इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा घटनाओं को अंजाम ये लोग दे चुके हैं। सर, रिसेंट घटना कहाँ की थी इन्होंने? सेक्टर 12 और सेक्टर 20 2 घटनाएं हमारे यहाँ नोएडा में की थी, वो दोनों घटना को इनसे जुड़े कुछ और लोग भी? नहीं, अभी तक 3 ही लोग प्रकाश में आए हैं। ये 3 ही लोग थे। हमारे यहाँ फुटेज भी वायरल हुआ था, उसमें भी 3 ही लोग आ रहे थे। 2 लोग घर के अंदर गए थे, और बाद में हम लोगों ने फुटेज आगे तक देखा तो एक आदमी बाहर और दिखा था। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सावन का महीना शुरू होते ही भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए कावड़ियों का जत्था भी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों की ओर चलना शुरू कर देते हैं। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट में कावड़ियों का दल भगवान बैजनाथ, अमरकंटक और काशी विश्वनाथ की ओर प्रस्थान करता है। कुछ कावड़िया अपनी यात्रा पैदल पूरी करते हैं तो कुछ कावड़िया अन्य संसाधनों से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इसी क्रम में कावड़ियों का दल धीरे धीरे भगवान शिव की आराधना में तल्लीन होते हुए गंगा के पवित्र जल को लेकर प्रस्थान करता हुआ नजर आया। इसी बीच लगातार गंगा नदी का जलस्तर कावड़ियों की आस्था को रोकने में असमर्थ है। घाटों की सफाई से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन मुस्तैद रूप से तैयार है, और किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए सभी प्रशासन द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। अतरेला से आए हैं, एमपी से, रीवा जिला से, और देवघर जा रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम जल चढ़ाने। तो पूरा रास्ता पैदल जाएंगे? नहीं, गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी से जाएंगे। हाँ, हम लोग एमपी रीवा से आए हैं, आप देवघर जाएंगे, कुछ दूर पैदल यात्रा है, बाकी वाहन यात्रा से जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब ये पूरा कावड़ करते हैं कि 10 दिन का, 15 दिन, कितने दिन का? 8 दिन का रहेगा हम लोग का। आधा पैदल जाएंगे, बाकी वाहन से जाएंगे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुगलसराय के पड़ाव क्षेत्र में किन्नर समुदाय के सदस्यों पर हमले और लूट की घटना सामने आई। रिंग के किन्नर और उसके साथी पर करीब 20 लोगों ने लाठी डंडों से
हमला करने का आरोप है। हमलावर में कुछ स्थानीय किन्नर और युवक भी शामिल थे। हमले में रिंकी किन्नर घायल हो गई। इसके साथ ही शिवम की कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमलावर ने रिंकी से डायमंड की ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान भी लूट लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर ने चारों तरफ से घेर कर वारदात को अंजाम दिया। घटना के विरोध में करीब 50 किन्नर मुगलसराय कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। किन्नर समुदाय का आरोप है कि कुछ मनबड़ किन्नर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, स्थानीय युवकों के साथ मिलकर छनेती और मारपीट करते हैं। किन्नर समुदाय ने पुलिस से सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। मेन रीज़न ये है कि जो कुछ मनबड़ किन्नर हैं जो कि गुंडे हैं, अपराधी है, 10-20 लौंडों को लेके साथ में चलते हैं, छिनैती करते हैं, मारपीट करते हैं। किसी भी अज्ञात किन्नर को देखते हैं जो कि मारपीट के उनका सामान छीन लेते हैं। ये उनका रोज़ का पैसा हो गया है। किसी के घर में किसको मारे हैं अभी तो फिलहाल मेरे ड्राइवर को मारे हैं और मेरी बहन रिंकी है, उसको बहुत बुरी तरीके से। रिंकी कहाँ की रहने वाली है? रिंकी मुगलसराय। अच्छा, मुगलसराय की मेरी रिंकी मेरी बहन है, रहने वाली। अभी आप कोतवाली आई हैं, मुगलसराय कोतवाली आई हैं? हाँ, यही क्या आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी तो मैं आई हूँ, देखिए आगे क्या होता है कार्रवाई। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्द वो मनबड़ किन्नर भी पकड़े जाए, वो जो 15-20 लौंडे हैं वो सब भी पकड़े जाए, क्योंकि वो लोग हर जगह आपत कर चुके हैं। किसी को छीनना, लूट मार, छिनैती, मारपीट, उन लोग का यही काम है। मैं अपनी बहन के घर गई थी, बहन के घर से वापस आ रही थी। अब मुझे पड़ाव पे छेक कर ये 4-5-6 जना हिजड़े थे और 20 लड़के तो हमको मारे हैं। और फिर मेरा डायमंड का कान का मंगलसूत्र, 4 अंगूठी और फिर मेरे ड्राइवर को भी हाथ लगा दिए। उसका सर पर कान से ब्लड नहीं रुक रहा है। ये सब गिरफ्तार कराया गया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में औषधि निरीक्षकों की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। जमजम और प्रवीण मेडिकल एजेंसी में छापेमारी की। फार्मासिस्ट नहीं मिला, दवाइयों का रखरखाव भी ठीक से नहीं मिला, जिसके बाद नोटिस दिया गया। सावित्री हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के चल रहा था। हेल्थ केयर को सीज कर दिया गया। साथ ही 85,000 की दवाई भी जब्त कर ली गई। नायब तहसीलदार शहर कोतवाली के साथ ही छापेमारी राज प्रताप बहादुर अस्पताल गेट के पास का ये मामला बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में यशमय पब्लिक स्कूल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने स्कूल के प्रिंसिपल को फटकार लगा। स्कूल दाखिले को इख्तियार किया गया कड़ा रुख। शिक्षा हर छात्र का मौलिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा किसी को भी शिक्षा से रोकना कानून के खिलाफ होगा। अवमानना पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि वादी विनय वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही RTE के तहत बच्चों के एडमिशन का मुद्दा उठाया था। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दर्ज कुआं और हंसा चौकी के बीच शराब की दुकान में चोरी। 2 पुलिस चौकी के बीच कंपोजिट शराब की दुकान में चोरी। शटर तोड़कर दुकान में चोर घुसे और साथ ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने दुकान के गल्ले से 1,10,000 रुपये उड़ाए। साथ ही 24 बियर और 7 शराब की बोतलें भी साथ ले गए। दुकान में घुसे चोरों का चोरी करते CCTV में तस्वीर कैद हो गई। CCTV में चोर गमछा लपेटे दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सड़क हादसे में एक 14 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने छात्र को रौंद दिया। घायल अवस्था में परिजन छात्र को CSC करनेलगंज लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने घायल अमित मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। लखनऊ राजमार्ग सरयू क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ। घर से करनेलगंज स्कूल 9वीं में एडमिशन के लिए जा रहा था छात्र, जिस दौरान यह हादसा हुआ। रेलवे क्रॉसिंग पर दुकान करते हैं, पानी और ठंडा कुरकुरा यही बिकता है। हमारे बच्चे भी, बड़ा लड़का रहता है और हम रहते हैं। और छोटा लड़का आ रहा था, अमित कुमार मिश्रा नाम है, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है। वो आ रहा था नाम लिखाने के लिए, कन्हैयालाल इंटर कॉलेज में नाम लिखाना था। 9वीं में उसका एडमिशन कराना था। तब तक शाहदुल्ला नगर की एक बस आ रही थी, उसी ने हमारे लड़के के ऊपर बस चढ़ा दिया और हमारा लड़का खत्म हो गया। सरकार, हमको न्याय चाहिए सरकार। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जनपद मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुड़िया मलूकपुर में लापरवाही का मामला सामने है। गांव निवासी नन्हे के पड़ोसी के ही नूर हसन, लाला, आरिफ और आसिफ निजी रंजिश के चलते नन्हे के घर के ठीक पीछे अपनी जमीन में गहरी नींव खुदवाकर उसे खुला छोड़ बैठे, जिसमें लगातार हो रही बरसात के चलते मकान के बराबर में खुदी नींव में बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, जिससे पीड़ित नन्हे के मकान में पानी घुस गया और मकान में दरारें आ गई, जिससे पीड़ित का मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ बल्लियों के सहारे रुका है और मकान में दरारें आ जाने से मकान स्वामी को काफ़ी नुकसान
हुआ है। साथ ही मकान गिरने और जानमाल का खतरा बना और पीड़ित ने बीते दिनों ही करीब 20 लाख रुपए कीमत में मकान को बनवाकर तैयार किया था, जिसमें पड़ोस के ही लोगों ने मकान को गिराने की तैयारी कर ली है। वहीं गाँव वासियों ने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाए और खुली नींव को ढकने अथवा सुरक्षित करने के निर्देश दिए जाए। सर ये पीछे से दीवार खोल इन्होंने नी निकाली, पीछे से गड्ढा करा खूब गहरा। इनसे 1 महीने से कह रहे थे, प्रयास कर रहे थे हम, मट्टी डाल दो मट्टी डाल दो। इन्होंने मट्टी डाली, बारिश पड़ने से 4 घरों का पानी इनके नींव में आ गया, पूरा मकान बैठ गया। कितनी कीमत से बनाया था आपने? 20-22 लाख रुपए लगा था इसमें। क्या समस्या हो रही है? अब पूरा मकान बैठ गया, गिर रहा है और ये सारी टूट गया, ये सारा सामान वामान। क्या तहरीर तुमने पुलिस को दी है? जी दी है। क्या कहना है पुलिस को? पुलिस कह रहे हैं करेंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। कब दी थी? 4 दिन हो गए। क्या बल्लियों के सहारे लगा हुआ मकान? हाँ बल्लियों के सहारे लगा हुआ, सारा ये लिंटर बैठ रहा है नीचे को। अगर ज्यादा बरसात होती तो क्या हो सकता है? मकान पूरा गिर जाएगा ये। आप कहाँ सोते हैं? हम बाहर सोते हैं वहाँ। क्यों सोते हैं बाहर? मकान में खतरा है ना गिरने का। यदि अगर मकान गिरता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? पीछे वाले जिम्मेदार होंगे जिन्होंने नी खोदी थी। क्या क्या नाम है उनके जो पीछे है? नूर हसन, सफेदा, वो आरिफ, आसिफ, लाला। मेरे मकान की बुनियाद खोद के सारे लेंटरों का पानी उन्होंने अंदर कर दिया और नाली न निकाली। और मैं मट्टी को कहती चली आ रही हूँ, एक बार नहीं सुनी, पूरे परिवार से कहली मैंने। मैं उनका मौजूद आदमी हूँ, उस तलक से कहली, किसी ने सुनवाई न करी मेरी। और कहती हैं तो और गाली देते हैं मैं, और गंदी गंदी गाली देते हैं, कहते मेरा खेल के वो ऐसा कर ले के वो कर ले उनके लड़के। क्या मकानों जो मकान है आपका बल्ली लगाई है आपने, क्यों लगाई है? इस मारे लगाई है, जान का खतरा है मेरे बच्चों की। मेरे बच्चों चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी फिर? कितना बड़ा परिवार है आपका? मेरे परिवार में वो 7 जने हैं। मासूम बच्चे भी हैं? मासूम बच्चे भी हैं। किस तरीके से खतरा है आपको? जान का खतरा है हमें। जब गिर जाएगा ये मकान तो हम दब जाएंगे, तो फिर हमारा क्या करेंगे हम? 2 विकलांग बच्चे हैं हमारे, एक लड़का है विकलांग, एक देवर विकलांग है। लड़की हमारी शादी को तैयार है क्या, और मुझे भी 6-7 लाख रुपया लगाया। हम मकान बनाएंगे क्या शादी करेंगे? कितनी कीमत से बनाया था आपने ये मकान? ये हमने लगे 20-22 हजार रुपए लाख। कौन कौन लोग हैं जो बुनियाद खोदे हुए हैं पीछे से? आसिफ है एक आरिफ है, नूर हसन और एक लाला है। किस किस्म के आदमी है? दबंग है? ये बहुत एंड में रह रहे हैं।